हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आज परफॉर्म किस तरह से किया है, क्या प्राइस से निकल कर आया है, बुलिश का व्यू है या फिर बेरिश का, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर देखिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो ये आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया 11:30 बजे के आसपास। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है, मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो 15 टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, बिल्कुल यहाँ पर रहा है साइडवेज। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ पर मार्केट पूरे दिन मूव करता रहा है। फर्स्ट कैंडल का अगर देखें तो लो भी ब्रेक नहीं किया ना, यहाँ पर हाई ब्रेक किया, और यहाँ पर क्या बनी है, रेंज। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए प्राइसिंग क्या बना है अपसाइड के लिए। यहाँ से देखें तो लो बनाया, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप गया और अपर लेवल पर यहाँ पर होल्ड किया है। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो डाउन साइड हमारे पास आज का लो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा 47,600 राउंड नंबर, और अप साइड से हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर अगर मार्क करें तो 47,900 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो कल अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है और 900 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 48,180 राउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 250 का लेवल, यानी कि ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि 200 से लेकर 250 अराउंड ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो अगर प्राइस मूव करता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है 250 के ऊपर तो फिर से एक मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव। और हमारे पास अगर 250 के ऊपर अगर निकलता है तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 460 राउंड लेवल, यानी कि 500 का लेवल। ठीक है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा ये रेंज, ठीक है, 250 के आसपास का, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 48,460 के आसपास का लेवल। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए फ्रेंड अगर मार्केट मूव करता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए तो फर्स्ट हडल 47,600 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा यानी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हडल हमारे लिए होगा 480 राउंड, यहाँ पर ये 480 यानी 500 का राउंड नंबर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस एरिया को। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 300 राउंड नंबर। ठीक है, इस एरिया के आसपास का ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 47,155 के आसपास का लेवल। ठीक है, यानी 47,150 के आसपास के लेवल्स। तो चलिए लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 47,480 राउंड, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 47,300 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 150 राउंड। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट अप साइड। अभी देखो जो हमारा प्राइसन है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। प्राइसन क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि प्राइसन क्या है, यहाँ पर बुलिश का। अगर प्राइसन चेंज होगा कुछ इस तरह से तब हम डाउन साइड का सिनेरियो देखेंगे। और ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए जो ट्रेड रहेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है और फिर से यहाँ पर 48,900 के आसपास अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर से यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा। अगर फर्स्ट आप मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है अपसाइड तो अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यानी हमारा जो व्यू है इंट्राडे के लिए वो थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश का। लेकिन अगर प्राइसिंग चेंज करेगा तो फिर से हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग एरिया ध्यान रखिएगा 47,600 राउंड नंबर है। तो देखना ये होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो 47,600 के आसपास यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ से एक फिर से सपोर्ट ले, एक मूवमेंट दे अपसाइड, और फिर से यहाँ पर 800 के आसपास रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो दोनों कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा फर्स्ट कैंडल का, कि फर्स्ट कैंडल सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन ले रही है।
सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान करना है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने धीरे धीरे करके यहाँ पर मूवमेंट दिखाया है अप साइड के लिए। निफ्टी 50 ने जो मॉर्निंग का जो हाई था, यानी जो इसका फर्स्ट कैंडल का जो हाई था, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अप साइड और उसके बाद फिर से डाउन आ गया है। तो यहाँ पर जो प्राइसन है वो क्या है फ्रेंड, यहाँ पर अप साइड का, ठीक है। प्राइसन अगर देखें तो प्राइसन क्या है, अप है। अगर प्राइसन चेंज करेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा निफ्टी में भी। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं निफ्टी में। तो हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर आज का है 22,270 लेवल, और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर ये वाला लो। यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो 22,070 के आसपास का लेवल। बीच में जो हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, वो है यहाँ पर ये वाला लेवल 22,185 के आसपास का। तो कल अगर मार्केट यहाँ कई बार ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA, अगर 50 EMA के नीचे और 185 के नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 22,066 के आसपास का लेवल, यानी 22,066 का टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी अगर प्राइसन चेंज होता है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि प्राइसन क्या है, हमारा बुलिश का है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है अपसाइड और 270 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो जो टारगेट होंगे अपसाइड के लिए, चलिए फिर पहले मार्क कर लेते हैं अपसाइड के लिए। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, ये वाला छोटा सा हर्डल बन सकता है 300, यहाँ पर 300 राउंड नंबर। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 22,360 का लेवल, 360। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट भी दिखा सकता है 22,400 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। यहाँ पर चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अगर ट्रेंडी रहा तो ये टारगेट दिखा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 300, और इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 360 और उसके बाद 400 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइसन चेंज करता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और बीच में जो हडल बनेगा, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं बीच में। तो बीच में जो छोटा सा हडल है वो है 22,130 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये हम ले लेते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। 22,130 के आसपास का लेवल ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,070 अराउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अगर इसको भी ब्रेक करेगा 22,070 के लेवल को, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 22,000 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें निफ्टी में। तो फिलहाल ये हमारे टारगेट होंगे। अगर इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर 22,000 राउंड नंबर ये टारगेट दिखा सकता है। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है और फिर से मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है 300 के आसपास तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर डाउन आए और इस लेवल के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे। तो हमारा यहाँ पर जो प्राइसन है वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू। प्राइसन क्या रहेगा, कंटिन्यू। अगर प्राइसन यहाँ पर चेंज हो रहा है तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन में देखें तो यहाँ से फॉल दिखाया है, सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया फिर से डाउन। अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 1630 के लेवल को, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1620 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1610 के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सपोर्ट लिया है, तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है अप साइड तो हटल बनेगा 1649 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 1657 का भी लेवल अप साइड दिखा सकता है लुपिन। नेक्स्ट हमारे पास है एशियन पेंट। अगर इसको देखें तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो ये क्रिएट कर सकता है, डबल टॉप का। यहाँ से देखिए प्राइस अब गया डाउन आ गया, फिर से अप फिर से डाउन। तो कुछ अगर इस तरह परफॉर्म करता है तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा 2848 का, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2818 का दिखा सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है यहाँ से तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 2894 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो जो टारगेट होंगे अपसाइड वो हम देख सकते हैं 2913 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2930 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड एशियन पेंट। तो देखते कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अडानी पोर्ट। अगर देखें तो ये काफी अच्छा मूव कर सकता है अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो काफी अच्छी रैली आई है और यहाँ से इसने क्या किया है, एक चैनल क्रिएट किया है। तो कल अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है अपसाइड तो हडल बनेगा 1340 और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1354 का लेवल अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड। और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो डाउन आते हैं तो 50 EMA का सपोर्ट ले सकते हैं। यानी हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 50 EMA और लेवल की अगर बात करें तो
1314 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड अडानी पोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसमें देखिए तो इसमें भी काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। अभी यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया हुआ है इस तरह से, यानी यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा साइडवेज है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है आप साइड 2280 के ऊपर अगर निकल जाता है तो टारगेट होगा 2300 राउंड नंबर। लेकिन अगर लो ब्रेक कर देता है 2260 का तो फिर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 2247, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2230 का भी टारगेट दिखा सकता है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो देखते हैं कल ये किस तरह से स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। और देखिए जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और जो स्टॉक रेंज में ओपन हो, जिस तरह से हमने एनालाइज किया है, अगर उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखकर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।